हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 का स्पीड डिफिनेशन टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप स्पीड एक्सीलरेशन रन एंड पेस रन। ओके, गति परिभाषा, प्रकार एवं गति को विकसित करने की विधियाँ। ओके, फर्स्ट, स्पीड covering the maximum distance in short time means the speed through which a player is capable of accomplishing his task. According to Bravo and Mackey, speed is defined as the individual and capacity to perform success in moment of the some partner at the fast rate। कम से कम अधिक दूरी तय करने की क्षमता, अर्थात जिसके माध्यम से खिलाड़ी अपने कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने की योग्यता रखता है, वह गति कहलाती है। एक ही जैसे यानी पार्टनर क्रमबद्ध गतिविधि को व्यक्ति द्वारा तीव्र गति से करने की क्षमता को गति कहा जाता है। बैरो एंड मेरी, गति वह दर है जिस पर व्यक्ति अपने शरीर अथवा शरीर के अंगों को संचालित कर सकता है। अकॉर्डिंग टू जॉनसन एंड नेल्सन, स्पीड इज द रेट एट विच द इंडिविजुअल कैन प्रोपल हिज द बॉडी और ही पार्ट ऑफ बॉडी। गति वह दर है जिस पर व्यक्ति अपने शरीर अथवा शरीर के अंगों को संचालित कर सकता है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिक ऑफ द definition we may include that the speed is the ability on the basic of which a player accomplishes his the activity. In simple word, the speed is the moment of the part of body at a great speed. For example, a punch at the great speed in boxing, fast movement of feet in a race, catching the runner in the games of खो-खो। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम निष्कर्ष कह सकते हैं कि गति वह योग्यता है जिसके आधार पर खिलाड़ी अपनी गतिविधि को निष्पादित करता है। सरल शब्दों में शरीर के अंगों का तीव्रता के साथ संचालन ही गति है। जैसे बॉक्सिंग में तेज गति से पंच मारना, दौड़ में तेजी से कदमों का संचालन, खो-खो खेल में प्राप्त करने पर तीव्रता के साथ धावक को पकड़ना आदि। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्पीड। Following the are different types of speed. First, reaction ability. The ability to the reach on the react on a predetermined signal in the called reaction ability. It means the reaction of the player after receiving predetermined signal in the minimum time. For example, the 100-meter start after the listening to the sound of pistol. Reaction is the waste of a coordination process, so it is the called coordinative ability. There is the variety of signal in sports. For example, the visual, audible, and physical reaction ability in individual divide into two types, which are following. रिएक्शन एबिलिटी, प्रक्रिया एवं योग्यता। पूर्व निर्धारित संकेतों पर प्रक्रिया करने की योग्यता ही प्रतिक्रिया योग्यता कहलाती, अर्थात खिलाड़ी को पूर्व निर्धारित संकेतों की प्राप्ति के उपरांत उसके द्वारा कम से कम समय में की गई प्रक्रिया ही प्रतिक्रिया योग्यता है। जैसे धावक का पिस्टल की आवाज़ सुनते ही तेजी से दौड़ प्रारंभ करना। प्रतिक्रिया योग्यता एवं समन्वय
कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया पर निर्भर करती है, इसलिए इसे समन्वय योग्यता यानी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी भी कहते हैं। खेलों में संकेत भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे देखने वाले, सुनने वाले एवं स्पर्शी प्रक्रिया योग्यता के दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। जैसे फर्स्ट, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी। सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, it is the reaction ability predetermined signal and reaction. For example, the reaction of the swimmer in the start of swimming event is the already now to the swimmer. सरल प्रक्रिया योग्यता सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, यह पूर्व निर्धारित संकेत तथा दिशा पर तीव्रता से प्रतिक्रिया करने की योग्यता है, जैसे तैराकी एवं दौड़ में स्टार्ट, बाएं दाएं मुड़ना आदि। बी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी, फास्ट एंड एक्यूरेट रिएक्शन टूवर्ड द अनएक्सपेक्टेड सिग्नल इन द कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी. दिस एबिलिटी इज यूजफुल इन टीम स्पोर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल द गिविंग द डॉज इन द गेम ऑफ खो खो, वाई द रनर और चेजर sports, for the example giving protecting oneself from the boxer. A punch goalkeeper, a reaction at the kicking of the ball by the player. जटिल प्रतिक्रिया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी, अति प्रसिद्ध संकेतों के प्रति तीव्र एवं सटीक प्रक्रिया की योग्यता जटिल प्रतिक्रिया योग्यता कहलाती है। अधिकांश टीम खेलों में इस योग्यता की अत्यंत उपयोगिता है, जैसे खो खो खेल में धावक, रनर व चेजर द्वारा खो या डॉज देना, बॉक्सर के मुक्के या पंच पर बचाव रोकना, फुटबॉल या हॉकी प्लेयर में गोलकीपर द्वारा किक या हिट करने वाले खिलाड़ी को संकेत के अनुरूप प्रतिक्रिया आदि। नेक्स्ट, एक्सीलरेशन एबिलिटी, it is the ability of gaining maximum speed from the rest position. This ability is the best of the explosive strength technique, flexibility and the coordination in this time taken by the player in movement in the significant, for the example sprint race, gymnastics, football, hockey, handball. त्वरण योग्यता, यह विराम अवस्था की अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता है। यह योग्यता खिलाड़ी की विस्फोटक शक्ति, तकनीक तथा लचीलेपन पर निर्भर करती है, जैसे फर्राटा दौड़, स्प्रिंट रेस, जिम्नास्टिक, कुछ गतिविधियां, फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल। नेक्स्ट, मोमेंट स्पीड, इट इज द एबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी इन minimum time. This is the best of the explosive strength technique, flexibility and coordination in this ability. Time taken by the player in the moment in the significant, the less the time taken, better the preparation. शारीर की प्रतिक्रिया की गति, यह मोमेंट स्पीड, यह क्रिया को न्यूनतम समय में पूर्ण करने की योग्यता है। यह योग्यता खिलाड़ी की विस्फोटक शक्ति, तकनीकी लचीलापन एवं समन्वय पर निर्भर करती है। इससे खिलाड़ी द्वारा हलचल मूवमेंट करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले समय का बहुत महत्व, हलचल में जितना कम समय लिया जाता है, प्रदर्शन उतना ही श्रेष्ठ होता है। Locomotor ability, it is the ability of maintaining the maximum distance at the maximum speed, for example the sprint race, swimming race, boating. In this activity best preparation is possible with the maximum speed up to the end. गति क्षमता एवं योग्यता, लोकोमोटर एबिलिटी, यह अधिकतम दूरी तक अधिकतम गति बनाए रखने की योग्यता है, जैसे फर्राटा दौड़, तैराकी दौड़, नौकायान आदि।
इन गतिविधियों के अंत तक अधिकतम गति बनाए रखना ही श्रेष्ठ प्रदर्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्पीड endurance. It is the ability to cover maximum distance at the fastest speed even in the state of fatigue. It is the based on the speed and the endurance ability, for example 400-meter race and footballs. गति सहनशील, यह थकान की वह अवस्था में भी अधिकतम गति के साथ अधिकतम दूरी तय करने की योग्यता है। यह गति तथा सहन क्षमता योग्यता पर निर्भर करती है, जैसे मध्यम दूरी की दौड़ और फुटबॉल। नेक्स्ट, मेथड ऑफ डेवलप स्पीड, यानी गति को विकसित करने की विधियां त्वरण और एवं सामान्य गति। मेथड ऑफ डेवलप स्पीड, एक्सीलरेशन, रन एंड पेस। Acceleration, run and pace. Run are the two methods usually adopted for the development of speed in sprinting event. Acceleration ability is the based on the physical structure and hereditary factor. For example, two types of fiber are present in muscles: fast twist fiber and slow twist fiber. If the fast twist fiber are in the greater number of person will be able to coordinate activity that the required fast activity, and if a has slow twist fiber has the performs activity which required slow activity, it is impossible to change the number of this fiber. So the main reason of the person is speed and hereditary, but some other factor also play an important role. For example, व्यक्ति के शरीर में गति की योग्यता उसकी शारीरिक संरचना एवं उसे आनुवांशिक रूप से प्राप्त हुए कारकों पर भी निर्भर करती है। जैसे मांसपेशियों में दो प्रकार के रेशे होते हैं, तीव्र गति से सिकुड़ने वाले रेशे और धीमी गति से सिकुड़ने वाले रेशे, यानी स्लो ट्विस्ट फाइबर एंड फास्ट ट्विस्ट फाइबर। यदि व्यक्ति में तीव्र गति से सिकुड़ने वाले रेशे अधिक मात्रा में होते हैं तो स्वाभाविक है कि वह तीव्र गति से गतिविधियों का संपादन कर सकता है, और यदि धीमी गति से सिकुड़ने वाले रेशे की मात्रा अधिक होगी तो वह धीमी गति से गतिविधियों का संपादन करता है। मांसपेशियों के इन रेशों की मात्रा में परिवर्तन करना संभव है, अतः व्यक्ति की गति की दर का प्रमुख कारक आनुवांशिक है, परंतु इसके अतिरिक्त भी कुछ कारक अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे फर्स्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी वातावरणीय घटक, नर्वस सिस्टम, स्नायु संस्थान, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स, यानी शारीरिक क्षमता के अन्य घटक, टेक्निक यानी तकनीक, फिर विल पावर इच्छा शक्ति, मोटिवेशनल अभिप्रेरणा, रिसोर्स यानी संसाधन आदि। नेक्स्ट, एक्सीलरेशन रन, त्वरण दौड़। Acceleration run is the ability to increase speed from the jogging to running and the finally sprinting in the depend on the explosive strength, frequency of movement and technique to the attain maximum speed from the stationary position. This is the practiced after the learning proper technique. In this method, the athlete concentrate on the starting and the
gaining the maximum speed and fast and possible, but she does not maintain the maximum speed. Athlete try to slow down easily just after the gaining maximum speed. Acceleration run are highly effective for the sprinter. It is the assist in skill the development, like the better start at the acceleration run method help athlete in understanding his hair on running approach and the change in the length of straight needed at the different phase. तुरंत दौड़ की गति वृद्धि दौड़ भी कहते हैं। प्रायः स्थिर अवस्था में अधिकतम गति की अवस्था को प्राप्त करना ही तुरंत दौड़ है। इसे दौड़ के अभ्यास के लिए खिलाड़ी को बाह्य वातावरणीय घटकों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम खिलाड़ी को अपनी दौड़ के तकनीक पक्ष के सुधार पर ध्यान देना चाहिए। तदुपरांत गति का अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। साथ ही साथ उपर्युक्त अन्य कारकों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए अपना अभ्यास एवं अनुसूची शेड्यूल बनाकर करना चाहिए। ओके, जैसे सामान्य कुछ उदाहरण है। सामान्य विशेष अनुकूलन, अच्छा स्टार्ट लेते हुए तेजी से आगे निकलकर अतिशीघ्र गति पर पहुंचना, 50 से 60 मीटर दूरी को अच्छी अधिकांश धावक निकलकर शीघ्रता अतिशीघ्र गति पे चलना, ये रनिंग करना दूरी हो सकती है। अधिकांश धावक 5 से 6 सेकंड में अधिकतम गति पर पहुंच जाते हैं। त्वरण दौड़ 5 to 10 बार इच्छा अनुसार तरल ताल एवं 4 से 5 मिनट पुनर्शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। त्वरण दौड़ में क्षमता अनुसार किया जाता है। फिर आता है पेस रन। नेक्स्ट, पेस रन। Pace run means to run at the particular distance with the same speed. In these types of race, normally the runner run at the same pace because more energy is required in the increasing or decreasing speed. Generally 800 meter and 1500 meter race are run at the same pace in the required acceleration, endurance and speed. In these types of race, the runner run at the speed lower than the maximum speed. Long distance such race are run at speed lower than 25 to 35% of the maximum race for the preparing for the pace run. The runner has to practice at the distance further while the 20% at the fixed speed and should start repetition run as per his hair capacity. While the repeating the interval should be utilized for the recovery time. It means the runner should feel normal before running again. पेस दौड़ से आशय निश्चित दूरी तक सामान्य गति से दौड़ना है। इस प्रकार की दौड़ धावक अपनी गति को प्रायः सामान्य बनाए रखता है, क्योंकि गति कम या ज़्यादा करने से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 800 मीटर या 1500 मीटर की दौड़ सामान्य गति से दौड़ी जाती है। इसमें गति के साथ साथ गति की सहन क्षमता की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार की दौड़ में धावक अपनी अधिकतम गति से कम गति पर दौड़ता है, क्योंकि उसे अधिक दूरी तय करने के लिए ऊर्जा बचाकर रखनी होती है। इस प्रकार की दौड़ में 25 से 35% कम की गति पर दौड़ी जाती है।
स्पेस दौड़ के अभ्यास के लिए धावक को लगभग 20% अधिक दूरी की दौड़ का अपनी निश्चित गति से निरंतर अभ्यास करना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार पुनरावृत्ति दौड़ यानी रिपीटेशन रन करनी चाहिए। पुनरावृत्ति के माध्यम अंतराल धावक को पुनर्शक्ति प्राप्ति रिकवरी टाइम का रखना चाहिए, रिकवरी टाइम भी रखना चाहिए, अर्थात पुनः दौड़ से पहले धावक को अपने आप में सामान्य अवस्था का अनुभव करे। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी डिफिनेशन टाइप एंड मेथड टू इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, लचक परिभाषा, प्रकार एवं लचक को बढ़ाने की विधियां। Extension of the joint of body is now as flexibility. It also means the range of motion of joint. शरीर के जोड़ से अधिक विस्तार एक्सटेंशन को लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है, अर्थात जोड़ में उपलब्ध गति का विस्तार यानी रेंज ऑफ मोशन यानी लचक है। The flexibility of body depend on the length of muscles, structure of joint, tendon, ligaments, quantity of fat, and age. Flexibility of extremely essential for the recovery activity. Although flexibility is required for the best performance, a player has the maximum utility of it is that he is able to have the maximum range of motion of this joint. Besides, flexibility helps in the prevention of the injury and the balancing and the reducing undue stress in the lower back. शरीर में लचक मांसपेशी की लंबाई, जोड़ की संरचना, कंडारों यानी टेंडन, लिगामेंट्स, वसा की मात्रा तथा आयु पर निर्भर करती है। प्रत्येक गतिविधि के लिए लचक नितांत आवश्यक है। हालांकि श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अच्छी लचक का होना यानी फ्लेक्सिबिलिटी का होना अनिवार्य है। एक खिलाड़ी के लिए तो इसकी अत्यंत उपयोगिता होती है, वह अपने जोड़ों का अधिकतम गति विस्तार यानी रेंज ऑफ मोशन करने में सक्षम हो सकते हैं। अतिरिक्त लचक के चोट से बचाव, संतुलित एवं पीठ के निचले हिस्से में दर्द को कम करने में भी सहायक होती है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। द फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फर्स्ट, passive flexibility. To the provide more range of motion to joint with the help or the external support in called the passive flexibility. For example, the stretching both the leg with the support for the partner. Passive flexibility is always more effective than the active flexibility. In fact, the basic of active flexibility in passive flexibility. अक्रिय लचक, पासिव फ्लेक्सिबिलिटी, बाहरी सहायक द्वारा जोड़ों को अधिक गति विस्तार देने की योग्यता है। अक्रिय लचक कहलाती है, जैसे किसी साथी की सहायता लेते हुए दोनों टांगों को अधिक दूरी तक फैलाना। अक्रिय लोच हमेशा सक्रिय लोच से अधिक होती है। वास्तव में सक्रिय लोच यानी फ्लेक्सिबिलिटी का आधार अक्रिय होता है। नेक्स्ट, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी. It is does not the required external support, only it is the observed that a individual is the able to stretch on the bend his joint at the particular angle, for the example behind, in front or back, at the waist and the mean waist. Its means at the what angle joints can be bent. Active flexibility is of two kinds. एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी शरीर के जोड़ों का अधिक से अधिक विस्तार, फैलाना, घुमाना ही सक्रिय लोच है। इसमें किसी की बाह्य सहायता नहीं और इसमें किसी दूसरे की सहायता नहीं ली जाती। केवल यह देखा जाता है कि वह व्यक्ति अपने शरीर के जोड़ों को कितने अंश तक
घुमाता है और फैला सकता है। जैसे कमर के जोड़ से आगे पीछे व बाजू में झुकाना। सक्रिय लचक दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज ऑफ टू काइंड्स, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। Static flexibility, it is the flexibility of person. Static position, it is the required for the wing. Flexible and the static position, flexibility in joint is required to the change the position in static position. If for example the squatting, sitting, lying, standing, driving, taking start in race. स्थिर लचक, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, यह व्यक्ति को स्थिर अवस्था की लचक है। स्थिर अवस्था में भी लचक की आवश्यकता होती है। स्थिर अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जोड़ में लचक होने की आवश्यकता है, जैसे बैठने, लेटने, खड़े होने, ड्राइविंग, दौड़ स्टार्ट आज। नेक्स्ट, डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। It is the flexibility during the motion. It is required during activity when a person is walking or the running. Dynamic flexibility is less than the static flexibility. It can be enhanced through the stretching exercise. गतिशील लचक, यह गतिशील अवस्था की लचक है। इसकी आवश्यकता गतिविधियों के दौरान होती है। व्यक्ति का चलना, दौड़ना इसी लचक के ऊपर निर्भर करता है। यह स्थिर लचक से कम होती है। खिंचाव वाले व्यायाम द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से। नेक्स्ट, मेथड टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। फॉलोइंग आर मेथड ऑफ इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, लचक को बढ़ाने की विधियाँ। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, इन दिस मेथड gradually coming to the stretching position and the wing in that position for a while. In now at the static stretching position, the static position of the player can be increased of the decrease and the basic of his level and objective. The static position should be at least of 10 seconds. 10 सेकंड। स्थिर खिंचाव वाली विधि, स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। इस विधि में धीरे धीरे खिंचाव की अवस्था में आना व उसकी अवस्था में कुछ अवधि के लिए स्थिर रहना। स्थिर अवस्था की अवधि खिलाड़ी के स्तर व उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निश्चित या घटाई बढ़ाई जा सकती है। कम से कम 10 सेकंड की स्थिति स्थिरता रखनी चाहिए। नेक्स्ट, ballistic method. In this method, the joint is the bend in rhythmic manner. It means the joint may be stretched, extend for the bend with rhythmic. इस विधि से जोड़ व घुमाव या फैलाव लयात्मक तरीके से किया जाता है, अर्थात गिनती या अन्य लय के साथ जोड़ को या विस्तार को फैलाया घुमाया अधिकतम करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट, डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड। इन दिस मेथड एन एफर्ट इज द मेड टू एक्सटेंड टू दैट sufficient flexibility is maintained in the joint. Initially it should be done at the slow pace and then the speed can be increased. For example, moving a foot and for the wheel standing on foot. गतिशील खिंचाव विधि, डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड। इस विधि में शरीर की गतिशील अवस्था उत्पन्न हो सके। प्रारंभ में इस क्रिया को धीमी गति से करना चाहिए तथा फिर तेजी गति से किया जा सकता है, जैसे एक पैर व कूदते हुए दूसरा पैर आगे पीछे की ओर घुमाना। फोर्थ, assistant stretching method. In this method, on the effort is the made by the assistant to stretch or twist
The joint of stretch is the generated by the support of an object or wall. प्रोप्रियोक्टिव सहायक खिंचाव विधि। इस विधि में सहायक द्वारा शरीर के जोड़ों पर अधिकतम घुमाव या फैलाव लाने का प्रयास किया जाता है या किसी वस्तु व दीवार का सहारा लेकर जोड़ों को घुमाया या खिंचाव उत्पन्न किया जा सकता है। फिफ्थ, प्रोप्रिएक्टिव नेरोमस्कुलर facilitation technique, where the player performer first lays down or sit in the straight position. Partner hold the limb and push in the against the muscles and hold it to stretch the position for 6 to 10 seconds. Partner then pushes the limbs partner for the increased stretch for the next 6 to 10 seconds and then relax. इस विधि का प्रयोग उच्च स्तर के खिलाड़ियों में लचक में सुधार लाने के लिए किया जाता है। इसमें खिंचाव के पूर्ण मांसपेशियों में संकुचन लाकर उसे शिथिल किया जाता है, तदुपरांत अंग को खिंचाव की अवस्था में लाया जाता है। इसी दौरान खिलाड़ी की सहायता और उस अंग को पकड़कर स्थिर अवस्था में रखता है। खिलाड़ी सहायक में विरोधी मांसपेशियों को संकुचित तथा शिथिल यानी रिलैक्स करने का प्रयास करता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि खिलाड़ी की खिंचाव की उत्तेजक का एहसास नहीं होता है। खिलाड़ी को स्तर या क्षमता के अनुसार पुनरावृत्ति की जा सकती है। सजेशन फॉर द इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। First, adaptive warm-up exercise should be done before doing the stretching exercise. यानी खिंचाव वाले व्यायाम करने से पूर्व उचित उत्तेजक व्यायाम अवश्य करना चाहिए। Next, stretching exercise should not be done in the state of fatigue. थकावट की अवस्था में खिंचाव वाले व्यायाम नहीं करने चाहिए। रिपीटेशन इज द कंपल्सरी फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। लचक के लिए पुनरावृत्ति आवश्यक की जानी चाहिए। असिस्टेंट शुड बी ट्रेंड। खिंचाव वाले व्यायाम के दौरान झटके वाले व्यायाम यानी जर्की मूवमेंट नहीं करने चाहिए। सहायक प्रशिक्षक होना चाहिए। असिस्टेंट शुड बी ट्रेंड। द जॉइंट शुड बी नॉट स्ट्रेट बियॉन्ड कैपेसिटी। जोड़ों पर क्षमता से अधिक खिंचाव नहीं पड़ना चाहिए। इन द केस ऑफ पेन इन जॉइंट एक्सरसाइज शुड बी अवॉइडेड आफ्टर स्ट्रेचिंग। खिंचाव के उपरांत जोड़ों में दर्द होने पर व्यायाम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी डिफिनेशन एंड टाइप्स, यानी समन्वय संबंधी योग्यताएं, परिभाषा एवं प्रकार। इट इज द एबिलिटी through which a player is capable of performing the activities successful and the effectively. It means the coordination in muscle and nervous system of the player. Coordinative ability have the great importance for the player. The player preparation is the based on his adequate coordination. The greater the level of coordination, better the presentation. समन्वय संबंधी योग्यता वह योग्यता है जिसके द्वारा खिलाड़ी अपनी गतिविधियों को सफलतापूर्वक प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होता है। अर्थात यह खिलाड़ी किसी मांसपेशी या स्नायु संस्थान के बीच समन्वय संबंधी योग्यता का खेल कूद के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।
खिलाड़ी का प्रदर्शन उसके उचित समन्वय पर ही निर्भर करता है। खिलाड़ी का समन्वय जितना श्रेष्ठ स्तर का होगा उसका प्रदर्शन भी उतना ही श्रेष्ठ होगा। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। फर्स्ट, neuromuscular coordination. The coordination between the neural and muscles is the essential for the performing and tasks effectively. Our muscles get activity through the order, message, signal, or waves of nervous system. This ability is now at the coordinating ability. The muscles of passing the without the signal for nervous system, and the are unable to perform an activity. Hence, its coordination is essential. स्नायु तंत्र एवं मांसपेशियों में समन्वय। किसी कार्य को प्रभावी तरीके से करने के लिए स्नायु एवं मांसपेशियों के बीच समन्वय होना आवश्यक है। हमारी मांसपेशियों में हमारे शरीर के स्नायु के आदेश अनुसार सूचना एवं संकेत तरंग के माध्यम से सक्रिय होती है और यही योग्यता समन्वय योग्यता कहलाती है। बिना स्नायु संस्थान के संकेत में मांसपेशियां असक्रिय रहती है और क्रिया नहीं कर पाती, अतः इसका समन्वय आवश्यक है। नेक्स्ट, एई मसल्स कोऑर्डिनेशन। The coordination between the AE and muscles is the essential for the performing an activity effectively. The activity movement of muscles get the signal from the sensitive tissues throughout A side. It is the successful in doing the activity effectively. आँख तथा मांसपेशियों की समन्वय। एई मसल्स कोऑर्डिनेशन। गतिविधि के सुचारू रूप से संचालन के लिए आंख एवं मांसपेशियों के बीच अच्छा समन्वय आवश्यक है। दृष्टिबोध द्वारा संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से मांसपेशियों की गतिविधियों को सुचारू रूप से करने का आदेश मिलता है, गतिविधियों का सुचारू रूप से करने में सफल होती है। नेक्स्ट, कपलिंग एबिलिटी। Coupling means the coupling all the activity for the different part of body for the doing the activity effectively. This ability essential for all the sports, but is the more significant in some sports. For example, coordination coupling for hand, head, body and feet in wrestling and boxing. घुमायु संयोजक योग्यता कपलिंग एबिलिटी। युग्मन से आशय गतिविधियों को दक्षतापूर्ण करने के लिए शरीर के सभी अंगों की गतियों का युग्मन करना। सभी खेलों के लिए यह योग्यता आवश्यक है। कुछ खेलों में इसकी महत्व अधिक है, जैसे कुश्ती, मुक्केबाजी, हाथ, सिर, धड़, पैरों की हलचल एवं युग्मन। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन एबिलिटी। द एबिलिटी टू ओरिएंट द पार्ट ऑफ बॉडी इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, कीपिंग द माइंड इन द ग्रेविटेशनल सेंटर at the right time and now. Of orientation ability. In simple word, the gravitational center is the established in the all the position of the body according to the moving the part of body in desired direction is the now at the orientational ability. यानी उन्मुक्तिकरण योग्यता ओरिएंटेशनल एबिलिटी। शरीर के अंगों को उचित समय पर गुरुत्व केंद्र के मद्देनजर इच्छित मुद्रा में उन्मुक्त करने की क्षमता ही
उन्मुक्तिकरण योग्यता है। सरल शब्दों में शरीर की प्रत्येक अवस्था में एक गुरुत्व केंद्र स्थापित होता है। इसके अनुसार शरीर के अंगों को अपनी इच्छानुसार संचालन करना ही उन्मुक्तिकरण योग्यता है। यानी आप अपने इच्छानुसार अपने शरीर के किसी भी अंग को घुमा सकते हो, उनको फ्लेक्सिबल कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट, बैलेंसिंग एबिलिटी। Balancing ability during the movement or speed of the body, maintaining the balance or balancing after being imbalanced is the now balancing ability. For example, the performing of the balancing when the swim, water skiing. This ability of maintaining the balance is required in most of the sports and games. संतुलन योग्यता, शरीर की हलचलों या गतियों के दौरान संतुलन बनाए रखना एवं संतुलन बिगड़ने के उपरांत तुरंत पुनः संतुलन बना लेना ही संतुलन योग्यता कहलाती है। जैसे संतुलन बिना वाटर स्काइंग पर संतुलन, इसके अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में भी शरीर की गति के संतुलन को बनाए रखना। रिएक्शन ability, effective reaction toward any signal or message quickly and effectively is now a reaction ability. It is of two types. Simple reaction ability, it is the ability to react quickly to protect predetermined signal message. For example, reaction of sprinter at the start of sprint race against the gunshot sound या clapper. And B, complicated reaction ability, it is the ability to react the adequate response at the unexpected signal or direction. For example, in particular sports, reacting accurately on the dodge by the opponent. प्रतिक्रिया योग्यता, रिएक्शन एबिलिटी, किसी संकेत या संदेश के प्रति तुरंत शीघ्रता से प्रभावपूर्ण प्रतिक्रिया ही प्रतिक्रिया योग्यता कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, सामान्य प्रतिक्रिया योग्यता, इसे पूर्ण निर्धारित संकेत या संदेश शीघ्रता से प्रतिक्रिया करनी होती है। एंड नेक्स्ट, जटिल प्रतिक्रिया योग्यता, यह अप्रत्याशित संकेत है, दिशा है या संदेश है। सटीक प्रतिक्रिया देने की योग्यता, जैसे किसी भी खेल में विरोधी खिलाड़ी द्वारा चकमा देकर देने पर तत्काल उसी दिशा में सटीक प्रतिक्रिया करना होता है। नेक्स्ट, रिदमिक एबिलिटी, इट इज द activity according to the rhythmic. For the example, calisthenics, aerobic, gymnastic, and besides these, some activities are the best of the basic of movement and memory, and the player perform the activity in a rhythmic manner. लयात्मक योग्यता, यह लय को पहचानते हुए उसी के अनुरूप गतिविधि करने की योग्यता है। जैसे एथलेटिक्स, एरोबिक, कैलेस्थेटिक्स, एरोबिक, जिम्नास्टिक आदि। इसके अतिरिक्त कुछ गतिविधियों अपनी गामक स्मृति के आधार पर ही होती है तथा खिलाड़ी लय रूप से गतिविधि संपन्न करता है। नेक्स्ट, काइनेस्टिक एबिलिटी, the player has a high level are able to have kinesthetic ability on the basis of their experience. As the result, the player is able to perform an activity effectively and properly. For example, blind stroke in some sports, the
repertory in body are helpful in this. गतिबोध योग्यता। उच्च स्तर के खिलाड़ियों को अनुभव के आधार पर गतिबोध हो जाता है, परिणाम स्वरूप वे गतिविधि को सुचारू एवं प्रभावी तरीके से कर पाते हैं। जैसे कुछ खेलों में बिना देखे यानी ब्लाइंड स्ट्रोक शरीर में किसी ग्राही तंत्रिकाएं रेप्टर इस प्रकार का बोध कराने में सहायक सक्षम होती हैं। एंड लास्ट, डिफरेंशिएशंस एबिलिटी। डिफरेंशिएशंसी एबिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ परफॉर्म various activity together accurately, for example dance, gymnastics, its। निवेदक योग्यता। अनेक गतिविधियों के साथ एक साथ करने में उनमें सटीकता ही निवेदक योग्यता है, जैसे नृत्य, जिम्नास्टिक आदि। ओके स्टूडेंट, अपना ये लास्ट चैप्टर कंप्लीट। अभी सभी चैप्टर के आपके वीडियो कंप्लीट हो गए हैं और आपको जब भी टाइम मिले तो उनको देखते रहना है। ओके, थैंक यू।